हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फोर्स मैरिज टू अ माफिया का पार्ट 12। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए, सो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का पता चलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इट्स बीन मिडनाइट। जंगकोक क्लब से रात को वापस आता है। वो आके देखता है कि वी जंगकोक का इंतज़ार करते करते ही वही सोफ़ा पे ही सो चुका था। जंगकोक आके स्माइल करता है और कहता है, वी तुम मुझसे जितना छुपा लो लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो और ये फैक्ट है। जंगकोक वी को वहाँ से उठाता है और उसके रूम में ले जाता है और उसको लिटा देता है और स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। जंगकोक नीचे आता है और लिविंग रूम में बैठ के वो शुगा को लगातार कॉल्स करने की कोशिश कर रहा था, बट शुगा की कॉल्स नहीं मिलती। जंगकोक बहुत टेंशन में था और अपने आप से कहता है कि आई होप शुगा बिल्कुल ठीक हो, मैं उसको बहुत याद कर रहा हूँ, पता नहीं वो किधर आ गया। जंगकोक अपने आप से कहता है कि शुगा हमेशा मेरी कॉल्स का रिस्पॉन्स देता है, बट आज पता नहीं उसको क्या हो गया कि वो मेरी एक कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। जंगकोक अपने आप से यही बड़बड़ा रहा होता है और एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि शुगा बिल्कुल सही हालत में हो। जंगकोक अपने आप से कहता है कि अगर शुगा को कुछ हुआ और इसका जिम्मेदार कोई भी हुआ तो मैं ये नहीं देखूंगा कि वो कौन है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। जंगकोक ये कहता हुआ अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे वी उठता है और देखता है कि वो अब लिविंग रूम की जगह बेडरूम में है। वी स्माइल करता है और कहता है कि शायद ये जंगकोक ने किया, बट वो आसपास देखता है जंगकोक वहाँ पे नहीं होता। तो वी सोचता है कि जंगकोक किधर गया होगा इतने सुबह, उसका तो सुबह उठने पे कभी दिल ही नहीं करता। वी कहता है आज मेरा कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मैं क्या करूं। जंगकोक ने मुझे मना किया था कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा और अगर मैंने उसकी बात टाली तो उसने मुझे नहीं छोड़ना और उसने मुझे मना किया हुआ है कि मैं अकेले कॉलेज ना जाया करूं। वी ये सोचता है और वहाँ से उठता है और नीचे की तरफ चला जाता है। वी नीचे भी देखता है बट वहाँ पर कोई नहीं होता, तो वी वहीं बैठ जाता है और अपने आप से सवाल करता है और कहता है क्या मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं। वी सोचता है और कहता है चलो कोई बात नहीं, एक रेस्ट तो बनती है, रोज़ कॉलेज जाता हूं, एक दिन तो छुट्टी कर ली, क्या हो गया। वी जिमिन को भी कॉल करके बताता है कि वो कॉलेज ना जाए। शाम हो जाती है। जंगकोक वी को आवाज़ें दे रहा था, वी जल्दी करो, कितना टाइम लोगे तैयार होने में, तुम तैयार हो रहे हो या फिर अपनी ड्रेस सिलाई कर रहे हो। तो वी कहता है मुझे ड्रेस पहनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम रुक जाओ 2 मिनट। वी ये ऊपर से चिल्ला रहा होता है तो जंगकोक वहाँ पे मुंह बनाता हुआ खड़ा हो जाता है और कहता है इतना टाइम तो लड़कियाँ भी नहीं लेती जितना टाइम वी तैयार होने में लेता है। जंगकोक नीचे बैठ के अपने मोबाइल की स्क्रीन को घूरता है और कहता है टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा, आज शायद डैड मुझे छोड़े ना कि मैं इतना लेट क्यों हो गया। उन्होंने मुझे 1 घंटे पहले का कहा था बट मैं अभी तक नहीं पहुंचा और 1 घंटा हो गया, ये टाइम वेस्ट कर रहा है। जंगकोक अपना फ़ोन ऑन करके कुछ ना कुछ खेलने लग पड़ता है। इतने में वी आता है और कहता है तुम थोड़ी देर भी सब्र नहीं कर सकते। जंगकोक वी की तरफ देखता है और देखता ही रह जाता है। जंगकोक वी को ऐसे घूर रहा था जैसे उसने वी को पहली बार देखा हो। वी कहता है इतना मत घूरो, तो जंगकोक कहता है तुम बिल्कुल भी ये ड्रेस नहीं पहन के जाओगे। वी कहता है नहीं, मैं तो यही ड्रेस पहनूंगा। वो ड्रेस थोड़ी सी रिवीलिंग थी जिसकी वजह से जंगकोक वहाँ पे जेलस हो जाता है और सोचता है कि अगर ये ड्रेस पहन के पार्टी में गया तो सारे लोग वी को ही घूरेंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरे हस्बैंड को मेरे अलावा कोई और घूरे। जंगकोक वहाँ पे वी से इंसिस्ट करता है कि वो जाके ड्रेस चेंज कराए, बट वी अपनी जिद पे अड़ा हुआ था और कहता है कि मैं किसी सूरत भी ये ड्रेस चेंज नहीं करने वाला। तो जंगकोक वहाँ पे ओके बोलता है और कहता है ठीक है मैं भी नहीं जाता। तो जब वी कहता है तुम्हें क्या कौन रहा है, मेरे साथ जाओ, मुझे गाड़ी चलानी आती है और मैं खुद भी जा सकता हूँ। जंगकोक वी के इस जवाब पे थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है ये तो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनता। जंगकोक किसी ना किसी तरह करके मान ही जाता है कि वो पार्टी में वी को लेकर जाएगा इसी ड्रेस में, पर जंगकोक वहाँ पे इनसिक्योर फील कर रहा था इन पार्टी। जंगकोक और वी पार्टी में पहुँचता है और मिस्टर किम और मिस्टर जॉन जंगकोक और वी के पास आके उनको डांटना शुरू कर देते हैं। तुम दोनों किधर रह गए थे, तुम लोगों से जल्दी नहीं आया जाता था, पार्टी का टाइम 1 घंटे पहले का था और तुम लोग आ कब रहे हो 2 घंटे बाद, इतना टाइम कौन लेता है। तो जंगकोक कहता है ये मेरी गलती नहीं बल्कि वी की गलती है, वही इतना तैयार होने में टाइम लगाता है। तो मिस्टर जॉन डांटते हैं जंगकोक को और कहते हैं मुझे भी पता है बेटा, तुम मेरे ही बेटे हो, तुम कितना टाइम लेते हो। जंगकोक वहाँ पे हैरान होता है और कहता है डैड आप मेरी साइड पे होने के बजाय वी की साइड क्यों ले रहे हैं। मिस्टर किम वहाँ पे कहते हैं अच्छा तुम दोनों शोर मचाना बंद करो। इतने में
स्टेज पे अनाउंसमेंट होती है और सारे की इंटेंशन उस ऐसा अनाउंसमेंट में चली जाती है। उस अनाउंसमेंट में जिनके फादर अनाउंस करते हैं कि वो अपने बेटे की एंगेजमेंट अपने फ्रेंड के बेटे के साथ करने वाले हैं। जिन वहाँ पे थोड़ा शॉक्ड होता है और अपने डैड से कहता है कि डैड मुझे उस लड़की से मिलवाएं, मैं नहीं चाहता कि कोई मैं उससे शादी कर लूँ जिससे आप कहें। जिन के फादर ओके बोलते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जवाब हाँ में ही हो ताकि हमारी फ्रेंडशिप अब रिलेशनशिप में बदल जाए। जिन वहाँ पे ओके बोलता है और कहता है डैड ये देखा जाएगा। जिन इतने में जिन के डैड एक लड़की को लेकर आते हैं और वो कहते हैं हेलो जिन, मेरा नाम किम नामजून है। जिन कहता है ओ तो तुम किम नामजून हो? तो वो लड़का हाँ में सर हिलाता है। मिस्टर जिन इशारा करके अपने डैड को वहाँ से जाने का बोलते हैं। आर्यन ये नोटिस करता है कि जिन अपने डैड को वहाँ से जाने का बोल रहा है। तो आर्यन स्माइल करता है और वहाँ पे जिन को कहता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ। जिन कहता है नहीं अभी तक तुम मेरे हस्बैंड नहीं बने। तो नामजून जिन से कहता है कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। तो जिन कहता है पहली बात मेरा माफिया वर्ल्ड से कोई रिलेशनशिप नहीं है और मुझे इन चीज़ों से दूरी रखना। दूसरी बात मैं एक डॉक्टर हूँ। तो वहाँ पे नामजून स्माइल करता है और कहता है कि इतना प्यारा डॉक्टर है तो फिर बीमार होने में मज़ा भी आएगा। जिन उसके बाद पे स्माइल करता है और कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा फ्लर्ट नहीं कर रहे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे इस फ्लर्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नामजून वहाँ पे हैरान होता है और कहता है ये तुम क्या बात कर रहे हो? तो जिन कहता है मुझे अपने आप से ही इतना प्यार है तो मैं किसी और के फ्लर्ट्स का कोई माइंड नहीं करता। नामजून वहाँ पे हैरान होता है और कहता है कि लगता है इसको कुछ अपने आप से ज़्यादा ही प्यार है। इतने में जंगकोक और वी भी आ जाते हैं। वी नोटिस करता है कि जिमिन वहाँ पे नहीं है तो वी जिमिन को कॉल्स करता है और कहता है कि जिमिन जल्दी आओ, जिन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जिन भी वी से बार बार इंसिस्ट करता है कि जिमिन को बुला लो, पर जिमिन वहाँ पे टेंशन ले रहा था कि वो शुगा को अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। पर जिमिन को किसी न किसी तरह इतने इंसिस्ट पे आना ही पड़ा। जिमिन वहाँ पे आता है और थोड़ा अजीब सा मुंह बनाने लग पड़ता है। सबको थोड़ी ना तो कुछ गड़बड़ लग रही थी, बट वो इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि जिमिन तुम कंफर्टेबल हो जाओ। इतने में वी जिमिन को घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है और कहता है कि जिमिन अब तुम सच्ची सच्ची बताओगे तुम्हारे साथ हुआ क्या? तो जिमिन कहता है नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जिमिन वी कहता है मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जिमिन कहता है कि ठीक है आपने मुझे पकड़ लिया, पर मैं ये बात आपको नहीं बता सकता। तो वी कहता है ऐसे कैसे नहीं बता सकते? तो जिमिन कहता है कि नहीं बता सकता। तो वी वहाँ पे कोई ड्रामा नहीं क्रिएट करना चाहता था। तो वी कहता है कि ठीक है अभी तुम मुझे ना बताओ, बट इसकी खबर मैं सुबह लूँगा। जिमिन वहाँ पे हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि ओके हाँ मैं आपसे सुबह मिलूँगा और इसके बारे में बात भी सुबह करूँगा। इतने में जिन आ जाता है और जिमिन को कहता है तुमने अभी तक जब वी को नहीं बताया। तो जिमिन वहाँ पे नाम में सर हिलाता है। तो वी कहता है तुम मुझे बताने वाले हो, कल अगर तुमने मुझे इस बारे में ना बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जिमिन, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो इसका मामला भी मैं नहीं लूँगा। जिमिन कहता है हाँ मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले से दूर हो ताकि आपको कुछ भी ना हो। तो वी कहता है मैं इस मामले से दूर नहीं रह सकता, जहाँ पे अगर मामला मेरे भाई का आ जाए तो उस मामले से मैं बिल्कुल नहीं दूर रहूँगा। जिमिन कहता है वी हाँ प्लीज़ ये बात आप जंगकोक को नहीं बताओगे? तो वी कहता है अभी जंगकोक यहाँ पे पास ही है और वो मुझे घूर रहा है, इसका मतलब वो सुनेगा। तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा कल, और कल मुझे तुमने डिटेल से बताना है कि हुआ क्या है। जिमिन वहाँ पे हमें सारे लाता है और कहता है कि कल आप आके देख लेना। इतने में नामजून भी आ जाता है और कहता है कि जिन तुमने यहाँ पे पार्टी में मुझसे मिलने आए हो या फिर अपने दोस्तों से गपशप करने? तो जिन वहाँ पे नामजून की बात पे हैरान होता है और कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो नामजून कहता है कोई बात नहीं, ये मेरे भी दोस्त हैं। तो जिन वहाँ पे हैरान होता है और कहता है कि तुम इससे कब मिले? तो नामजून कहता है जंगकोक मेरे बचपन का दोस्त है और मैं वी को भी जानता हूँ और जिमिन को भी। जिमिन वहाँ पे हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि मैं नामजून से सिर्फ एक दफ़ा मिला हूँ, वैसे मैं इसको नहीं जानता इतना ज़्यादा। तो नामजून वहाँ पे कहता है कम ऑन जिमिन, तुम्हें मैं मिला हुआ हूँ। तो जिमिन भी वहाँ पे हाँ में से हार हिलाता है और कहता है कि ओ हाँ तुम मुझे मिले हुए हो। तो जिमिन वहाँ से जैसे ही नामजून को देखता है और वहाँ से भागने वाली करता है। जिमिन कहता है ओके नामजून मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। वी को बहुत ज़्यादा गड़बड़ लगती है। वी कहता है कि लगता है जिमिन मुझसे कुछ बड़ी बात छुपा रहा है, बट मैं ये बात आज ही कंफर्म कर लूँगा। आगे क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।